बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक बड़ी अहम पेशरफ्त सामने आ रही है। थेरेपी वर्क जो के CEO और उसके 5 मुलाजमीन हैं, उनका रोल इस केस में बड़ा अहमियत इख्तियार करता जा रहा है, क्योंकि गुज़श्ता दिनों उनकी जो है वो ज़मानत एडिशनल सेशन जज अता रेबानी ने मंजूर की। वो जेल से बाहर आए और अब ये मरहला आन पहुँचा है जिस हवाले से बहुत सारे सवालात सामने आ रहे थे कि जो अमजद को अटैक किया गया, अमजद को मारा गया छुरी के साथ या चाकू के साथ अटैक किया गया, ज़ख्मी किया गया, इसकी अलग से FIR थेरेपी वर्क वाले क्यों नहीं करवा रहे। अब ये मरहला आन पहुंचा है कि थेरेपी वर्क के CEO डॉक्टर ताहिर ज़हूर ने अब जो है वो बोला है और अब उन्होंने अपना मौक़िफ़ सामने लाया है कि वो क्या चाहते हैं। उनके बकौल उन्होंने इस्लामाबाद के जो थाना कोसार है वहाँ पे इसकी दरख्वास्त दी उसके ख़िलाफ़ FIR के लिए। जो कातिल है इसमें ज़ाहिर जाफ़र, उसके ख़िलाफ़, लेकिन उसके ख़िलाफ़ FIR का इंदराज नहीं किया गया। बार बार उनका ये कहना है कि हम वहाँ पे गए लेकिन इंदराज नहीं हुआ। 22A की जो दरख्वास्त है वो इस्लामाबाद की जो कचहरी है वहाँ पे जुडिशल एडिशनल सेशन जज है अदनान, उनके सामने ये दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है। पहले दरख्वास्त आपको बताएंगे कि उसके 8 से 9 पॉइंट्स हैं जिसमें बड़ी अहम चीज़ें जो हैं वो उन्होंने डिस्क्लोज़ की हैं, और उसके बाद कि आज की समात वहाँ पे क्या हुई है, और तीसरा मरहला चालान का अभी उसका इंतज़ार बाकी है, वो किस स्टेज पे है। सबसे पहले अगर बात करें कि दरख्वास्त की, इस दरख्वास्त में बुनियादी तौर पर डॉक्टर ताहिर ज़हूर जो है वो पटिशनर हैं और उन्होंने SHO थाना कोसार, SSP इस्लामाबाद और IG इस्लामाबाद उनको और ताहिर जो उनको इसमें फ़रीक बनाया है, और इसमें वो जो मुल्ज़िम है उसके ख़िलाफ़ FIR का इंदराज चाह रहे हैं। पहला जो पॉइंट है उसमें जो ताहिर ज़हूर कहता है कि 20 जुलाई को मैंने टीम जो है अपनी वहाँ पे जो इनका एरिया F7 का वहाँ पे इनके घर में टीम भेजी। जो जाकिर जाफ़िर है उसके कहने पर, उसके टेलीफोनिक जो कन्वर्सेशन थी उसके बाद मैंने टीम भेजी, और उसके बाद जो वहाँ पे जब मेरी टीम पहुँची तो जो जाकिर जाफ़िर है उसकी जानिब से टेलीफोनिकली मुझे ये बताया गया था कि जो उसका बेटा है वहाँ पे मौजूद है और उसके पास कोई असला नहीं है। ये उनकी जानिब से ये कहा गया है कि ये मुझे बताया गया था। और जब टीम वहाँ पे पहुँची तो सिक्योरिटी गार्ड, उनका जो कुक है और जो माली है वो वहाँ पे मौजूद थे, और उन्होंने मेरी टीम को ये बताया, जो 5 लोग हैं, 5 मुलाजिम हैं इनके थेरेपी वर्क के, कि वो जो अपने कमरे में अकेला ही वो बैठा हुआ है इस वक्त। तो ये इस टीम ने, चौथा पॉइंट इसमें यह है कि इस टीम ने जो अंदर जाने की कोशिश की तो वो दरवाज़ा बंद था, अंदर से इस जो मुल्ज़िम है, जो कातिल है, इसने लॉक किया हुआ था। इस दौरान जब दरवाज़ा बंद पाया गया तो मेरी टीम के को जो फ़ोन आया इसका जाकिर जाफ़िर का, और उसके कहने पर उसने ये कहा कि दरवाज़ा तोड़ दें, लेकिन इनकी जानिब से जो इनकार किया गया। उसके बाद आगे चलकर वो कहते हैं कि जब हम उस जगह पे, उस वक़ूआ पे पहुंच गए तो अब उसने सबसे पहले अमजद पर फायर किया। पिस्टल का जो फायर आपको पहले ही पता है कि वो नहीं लगा, और उसके बाद उसने चाकू और छुरी के साथ उस पर अटैक करना शुरू कर दिया और उसको ज़ख्मी कर दिया। उसको ज़ाहिर जाफ़र है उसने अमजद को ज़ख्मी कर दिया, और उसके ज़ख्मी होने के बाद वो जो खिड़की थी उससे छलांग भी लगाना चाहता था, लेकिन उसको दीगर जो मुलाजमीन थे वो पहुंच गए और उन्होंने फ़ौरी तौर पर उसको दबोच के उसको वहाँ पे बांध दिया, जिसकी सारी तफसीलात आपके सामने आ चुकी हैं। और उसके बाद वहाँ पे फर्दर जो है वो पुलिस पहुँची और सारी कार्रवाई जो है इसमें हुई है, और उन्होंने इस दरख्वास्त में जो इस्तदा की है कि 22A के तहत जो थाना कोसार है उसके SHO को अदालत ये ऑर्डर करे कि वो FIR इनके ख़िलाफ़ दर्ज करें। तो आज इसकी समात थी। एडिशनल सेशन जज जो अदनान हैं उनकी जानिब से समात की गई। इनके वकील हैं शहजाद कुरैशी, वो अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने अपना ये सारा मुद्दा जो है वो अदालत के सामने रखा है। और दूसरी जानिब से मुल्ज़मान की जानिब से जो राजा रिजवान अब्बासी हैं उनकी जानिब से भी वकालतनामा इस केस में जमा करवा दिया गया है। अब इस केस में अदालत ने जो फ़रीक़ैन हैं
उनको नोटिस जारी कर दिए हैं। ज़ाहिर सी बात है इसमें पुलिस का मौक़िफ़ सामने आएगा कि ये कब इन्होंने दरख्वास्त दी और उस पर अमल क्यों नहीं हुआ। ये दोनों जो सवालात हैं इनके जवाब पुलिस देगी और पटिशनर साइड यकीनन ये जो आपने जो प्रेयर है, जो पटिशन है, वो मैंने आपके सामने पढ़ी, ये उनका मौक़िफ़ है। और जो मुल्ज़मान हैं उनकी जानिब से राजा रिज़वान अब्बासी अदालत को यकीनन बताएंगे कि ये केस बनता है या नहीं बनता। तो ये सारी डेवलपमेंट है जिसमें जो थेरेपी वर्क के CEO हैं उसने पहली दफ़ा बाकायदा तौर पर किसी फोरम पे बाकायदा ज़ुबान खोली है और उसके बाद ये सारी पटिशन और ये मामला सामने आया है। और ये लग ये रहा है कि अब ये मामला एक नया रुख भी इख्तियार करेगा, क्योंकि जो थेरेपी वर्क वाले हैं बाकायदा तौर पर उन्होंने इस प्रोसीडिंग में या FIR दर्ज कराने में अब कोशिश शुरू कर दी है। तो ये बड़ा अहम मरला है। चालान जो है वो इस केस में पेश होना है। चालान जब पेश हो जाएगा तो उसके बाद ट्रायल इस केस में शुरू होगा। और जब ट्रायल शुरू होता है तो जो असमत आदम जी हैं और जाकिर जाफ़र हैं उनकी बेल जो इस्लामाबाद की एडिशनल सेशन जज है उन्होंने मोहम्मद सोहेल उसने जो खारिज की थी, लेकिन उनकी जानिब से अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई नहीं किया गया। और उसमें जब भी हम वहाँ से पूछते हैं तो ये बताया जाता है कि बेल के लिए अप्लाई ना करने की वजह ये है क्योंकि उनका वो डिले चाह रहे हैं, ये थोड़ी सी जो हाइप है ये ख़त्म हो जाए। दूसरा एक और मामला जो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो ज़ाहिर जाफ़र है वो अडियाला जेल में कैद है। उसकी जो गुज़श्ता रोज़ ख़बर आई थी कि जो इस्लामाबाद अमरीकी एम्बेसी है उसके हुकाम से बात हुई है, तो उसने काफ़ी गिले शिकवे भी किए हैं। खाने का गिला किया है एक, और दूसरा जो रिहाइश है उसको इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और इंटीरियर मिनिस्ट्री को यह कहा है कि उनके ज़रिए आप ये एक तो सहूलियात जो रहने का सहूलत है वो भी दिलवाएं, खाने पीने की सहूलत भी मुझे जो है वो आप दिलवाएं, और उसके बाद लीगल टीम भी दें। तो ये 3 चीज़ें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इस केस में। आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि इस केस में मामला है कि अडियाला जेल में सहूलियात मुल्ज़मान को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। ये भी 1-2 रोज़ में हमें जो है इस हवाले से ख़बर आ जाएगी। और इनकी लीगल टीम अगर अमेरिकन एम्बेसी की तरफ से आती है तो उसका भी इम्पेक्ट बड़ा जो है वो गहरा हमें नज़र आ रहा है कि यकीनी तौर पर जब अमेरिकन उसके पीछे होंगे तो गवर्नमेंट की सतह पे भी हो सकता है कि वो किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट चाहें कि गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो और इसको मुल्ज़म जो उनका शहरी है उसको इसकी सहूलत जो है वो मिल जाए। अब देखते हैं कि इस केस में फर्दर क्या होता है। ये आज की एक डेवलपमेंट थी छोटी सी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आइंदा जो कुछ भी होगा, जो भी मामला होगा वो आपके सामने लाएंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए और इस वीडियो पे आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।